एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है गाइस, ये मैं थोड़ा सा आपको मेरी अपडेट दूंगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और क्वेश्चन पुट कर देते, जबकि उस वीडियो में मैंने वही बताया होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। अन्यथा आप वही चीज़ पूछते हो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो है गाइस, ये मेरे ऊपर है। मैं अपनी अपडेट दूंगी आपको, मेरे हेल्थ की अपडेट दूंगी। बहुत सारे लोग मुझे मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब देना नहीं चाहती थी एक्चुअली में, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर के मुंह से मैंने ये सुना कि अरे मैडम तो ना अपना नेगेटिव जब किट में आता है तो बता देती हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं बताती है। तो मैं एक बात बता दूं कि दो बार मेरा पॉजिटिव आया और मैंने इस चैनल पर बताया है। नहीं विश्वास होता है जाकर देख लीजिए, हर बार बताया है। इस बार मैंने अपनी हेल्थ की अपडेट बिल्कुल नहीं देने की कसम खाई थी, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मुझे नहीं देना है। क्योंकि मैं और किसी चीज़ पे बात ही नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मेरी बात होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं हर चीज़ों को लेके। तो मैं एक बात बता दूं, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, डाइटिशियन न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है मैंने। मैं बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली हूँ, ये भी मैं आपको अपडेट बता देती हूँ कि हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ एज अ डाइटिशियन। और मैंने पैथोलॉजी किया हुआ, बैचलर इन पैथोलॉजी। जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं ये सारे मैं देखती थी, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है और 7 ईयर का एक्सपीरियंस है गाइस, अनुभव लेके बैठी हूँ। तो आप लोग जब मुझे कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एडवाइस करते हैं तो मुझे पता है वो चीज़ें। अलग बात है कि मैं आज लाल धागे बाबा से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेरा फील्ड छोड़ दिया है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी आप लाल धागे बाबा के बारे में बताते हो, फिर आप ये भी बोलते हो कि मेडिकल चेकअप करवाओ। एक बात बताओ, अगर आपको वो दवाई खा के आपको बेनिफिट नहीं हो रही है तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? नहीं ना। या अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आपको उससे बेनिफिट नहीं हो रहा तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? अगर आपको सपोज दैट एक सिस्ट है, आपका सिस्ट ठीक नहीं हो रहा है, आप काफ़ी टाइम से लाल धागे बाबा का दवाई खा रहे हो या एलोपैथिक खा रहे हो या आयुर्वेदिक खा रहे हो, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे? अगले के साथ कुछ बड़ा हो जाए तब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? नहीं ना, उसका ट्रीटमेंट करोगे। भगवान पे भरोसा करना चाहिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, चाहे वो लाल धागे बाबा हो, चाहे मेरे लाला जी हो या महादेव हो या कोई भी देवी देवता हो। मुझे भरोसा है, मुझे उस शक्ति पे भरोसा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और एक चीज़ है कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी से नहीं हिल सकता, तो हमारी ज़िंदगी में एक वापस से नई उत्पत्ति उनकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं। अब बात करती हूँ मैं अपने हेल्थ के बारे में। देखिए, मेरा जो लास्ट टाइम मेरे को 21-22 तारीख को पीरियड्स आ गए थे या इम्प्लांटेशन आ गए थे, वो 2-3 दिन मुझे चले थे। बहुत स्पॉटिंग में आया था, लेकिन मुझे चला था 3 दिन। तो हमने ये सोचा था कि वो इम्प्लांटेशन है, बट मुझे इम्प्लांटेशन भी लग रहा था और मुझे पीरियड भी जैसा फील हो रहा था। मैं आज आपसे बहुत खुल के बात करूँगी इस बारे में। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। बस इस पर्पस में अपनी स्टोरी में आपको बता रही हूँ। मुझे ये फील हुआ था। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, दीदी आपकी प्रेगनेंसी रह गई है, दीदी आपकी प्रेगनेंसी। अरे यार, प्रेगनेंसी ऐसे नहीं रह जाती है। प्रेगनेंसी या तो बहुत अचानक हो जाती है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ होती है। तो मुझे जब ये हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था पेट में, दोनों साइड में पेन था। शुरू के 10-15 दिन मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम प्रेगनेंसी के रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं प्रेगनेंसी को लेकर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी। रीज़न इज़ दैट क्योंकि मुझे पास्ट में PMS की शिकायत रह चुकी है। PMS वो होता है जिसमें आपको सारे सिम्टम आते हैं प्रेगनेंसी के, बट प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपके किट में फेंट लाइन तक आ जाता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और जब आप SCG टेस्ट करवाते हो तो आपका प्रेगनेंसी नेगेटिव आता है। इस चीज़ से मैं 3 से 4 महीने तक मैं जूझी हूँ। उसके बाद मैंने सेट साइकिलिंग स्टार्ट किया था और मैंने सेट साइकिलिंग करना चालू किया था, जो मैंने 6-7 महीने किया। बट इस बार क्योंकि मैं लाल धागे बाबा की दवाई ले रही थी, और मुझे पता है जब भी आप किसी नए मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। चाहे वो गायनोवेदा हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, आपके साथ शुरुआत में इस तरह की चीज़ें होगी। तो इसीलिए मेरा मन में डाउट था कि ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है। और आपको मैंने पास गई थी, ये अपडेट भी शायद मैंने आपको दिया था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बताया था। पर आज मैं आपको बताऊंगी
मुझे 14 दिन 13-14 दिन इस तरह का सिम्टम आया। उसके बाद में मेरे को सडनली सिम्टम्स बंद हो गए। सिम्टम बंद हो गए, मैं नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसा मैंने रहना चालू कर दिया, सब कुछ वैसे ही चलना चालू कर दिया। इस बार मुझे जो है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी 25 दिन की साइकिल है और हर दिन 5 दिन पहले मेरे को पीरियड आते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को 22 को लास्ट पीरियड आए थे, तो इस बार मेरे को कम से कम 16-17 तारीख तक मेरे को पीरियड आ जाने चाहिए, है ना। तो देखते हैं, इस महीने का मुझे नहीं पता, पर नेक्स्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को हमने दिखाया था, डॉक्टर से मेरी इस बात को लेकर डिस्कस भी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि आचल देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। बट और मैं आपको बता दूं कि मैं लाल धागे बाबा की मेडिसिन ज़रूर खा रही हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर से संपर्क मेरा नहीं टूटा है और मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूँगी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, आप एक डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहिए। तो मेरी उनसे बात हुई, लेकिन मुझे ना पेट में थोड़ा भारीपन जैसा लग रहा था, पेट के निचले हिस्से में भारीपन लग रहा था, कभी मुझे नाभि के आसपास में पेन कर रहा था, बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा हैवी सी बॉडी लग रही थी, और मुझे ना गले में भी दर्द हो रहा था, इस तरह का मुझे हो रहा था, और मेरे पैर में स्वेलिंग आने चालू हो गई थी। तो मैं ना बहुत अटपटा गई कि ये चीज़ें मुझे हो क्या रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत अगर होती भी है तो इतना कुछ नहीं होता है गाइज, आप नॉर्मल होते हो। दूसरे महीने के बाद से आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है चीज़ें, लेकिन पैर में स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी कि नहीं, ये मेरे के साथ कुछ और हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है और कुछ दूसरी चीज़ें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 4 दिन पहले मैं गई थी पैथोलॉजी डॉक्टर से मिलने के बाद में, और मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाए, LFT, KFT, SGPT, SGOT हो गया, अपना पूरा CBC प्रोफाइल टेस्ट करवाया, मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सडनली मेरे को ये वाला जगह में मेरा मसल्स मास बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें मैंने अपने अंदर नोटिस की थी। तो मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, अपना डायबिटिक का भी टेस्ट करवाया, सब टेस्ट करवाया, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि मेरा थायराइड वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने इन दिनों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को प्रेगनेंसी समझ के अपनी योगा रोक दी, अपना एक्सरसाइज रोक दिया। उस वजह से मेरी बॉडी जो है ना, वो मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगने लग गई, क्योंकि देखो आप जब शुरू से कोई चीज़ करते हो और छोड़ते हो ना, तो वो आपको प्रॉब्लम करती है। तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई कि मतलब मेरे को इस तरह का सिम्टम आया। आज मैं उन रिपोर्ट को लेके डॉक्टर के पास मॉर्निंग में गई, मैंने दिखाया और मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मेरी प्रेगनेंसी नहीं है ना, प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है मेरी। और दूसरी चीज़ है कि मेरा जो है वो फॉलिकल्स बना हुआ है, और अच्छा खासा फॉलिकल साइज में बना हुआ है, 22-23 के रेंज में मेरा फॉलिकल बना हुआ है, सब कुछ है। अब क्या है कि एक दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं लेप्रोस्कोपी करवा के अपना ट्यूब ओपन करवा लूँ, क्योंकि एक और चीज़ है कि अगर आपकी ट्यूब बंद है, कहीं ट्यूब के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो या कुछ दिक्कत होती है, अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगी कि क्या दिक्कत आती है। तो जो मेरा ट्यूब है उसको ओपन कराने का भी हमने सोचा है, एक डिसीजन लिया है कि हम लेप्रोस्कोपी क्या करवा लें। लेकिन अब क्या है कि मैं 26 को जा रही हूँ लाल धागे बाबा के वहाँ, तो मैं चाहती हूँ एक बार मैं वहाँ जाके आऊँ। मेडिसिन है मेरे पास में, और मैं मेडिसिन मेरे पास 10 दिन की बची हुई होगी, मैं स्टार्ट कर दूँगी कल से खाना। और दूसरी चीज़ है गाइस, देखो आपको लगता है कि आंचल दीदी की प्रेगनेंसी हो जाएगी, शायद आप खुश हों, चाहे आप जो भी हों, बट ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव हैं, जो मैंने इन दिनों में पहचाना है। और वो नेगेटिव आपको मुंह पे आके नहीं दिखाते, बट वो नेगेटिव है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइफ को दूर रखो तो जितना ज़्यादा अच्छा है। और मैं वीडियो अपनी मेडिकल फील्ड की वापस से बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं मेरी मेडिकल वीडियोस की, तो मैं डेफिनेटली वो सारी वीडियो जो बनाना चालू करूँगी अब से, लाल धागे बाबा के बारे में बताऊँगी। लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप मेडिकल वीडियो क्यों बना रही है, आप लाल धागे बाबा की वीडियो क्यों बना रही हूँ। भगवान पे मेरा भक्ति है, मेरा विश्वास है, और मेडिकल मेरा कर्म है, मैंने काम किया है, मैंने पढ़ाई की है, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। आने वाले टाइम में मैं थोड़ा निपट जाऊँगी इन चीज़ों से, तो मैं वापस से हॉस्पिटल ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है, आप बताना आपको क्या लगता है।
तो ये चीज़ें हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपना काम वापस से चालू करूँगी। और ये अपडेट मैंने दे दी है, लेकिन आज के बाद से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पूछो। देखो मेरी बहुत स्ट्रगल चल रही है, और एक होता है ना कि किसी के दुखते रक्त पे छींटे मारना जैसी बात हो जाती है। होगा कुछ खुशी होगी जिस दिन भाई आपका टमी भी निकलेगा, आपको एज्यूम करने वाले लोग एज्यूम कर ही लेते हैं यार, तो ठीक है ना, बता देंगे। लेकिन ये चीज़ें ना किसी को हो सकता है कि मानसिक प्रताड़ना की तरह भी लगती हो, और मुझे लगती है। मुझे जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ये, दीदी आप प्रेग्नेंट हो गए, भले आप अच्छे वे में पूछ रहे हो, बट मुझे वो चीज़ यहाँ शॉक करती है। तो मैं और आप दोनों नहीं चाहेंगे कि भाई कोई दिक्कत में रहे। और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि जब आपकी फ्रंट लाइन आए, आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम आए, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको पीएमएस की शिकायत है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब एक ट्यूब मेरी ब्लॉक है, एक ट्यूब मेरी ओपन है। डॉक्टर तो मेरे को आईवीएफ ही बोल रही है कि हाँ चल आईवीएफ करवा लो, लेकिन मैं आईवीएफ में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे आईवीएफ नहीं करवाना है, मैं नेचुरली ही ट्राई करूँगी। जब तक करूँगी नेचुरली करूँगी, आगे होगा तो आईयूआई करवाऊँगी। ये मेरा है, एक बार बाबा के वहाँ से आ जाऊँ मैं, क्योंकि वो भी मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि महादेव मुझे देंगे, भले वो जब भी दे पर वो देंगे। इस बात की मुझे कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि है। और जब भी मेरा दिल सोचता है ना इस बारे में कि नहीं हुआ, तो मेरे को बिल्कुल भी ना एक मिनट के लिए भी माइंड में नेगेटिव नहीं आता है। और मेरे को बहुत विश्वास है। देखो आज मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी मैं इतनी विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि एक दिन ज़रूर पॉजिटिव होगा। और आप भी पॉजिटिव रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, जो अच्छा है वो करिए। और मैं मेडिकल वीडियो अपने वापस से लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों की इनकी ज़रूरत है। और मैं बहुत जल्दी अपना हॉस्पिटल ज्वाइन करी हूँ अपनी डाइटिशियन की और पैथोलॉजी में। तो आई होप सो आप लोग मेरे लिए ब्लेस्ड करेंगे, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हर हर महादेव। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।